छात्रों, अगर आप भी कक्षा 9वीं और हिंदी अर्धवार्षिक पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखकर ही पेपर देने आप जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से सभी प्रश्न और आपको आंसर यहाँ पर बताने वाला हूं, जिससे कि आप कम समय में पूरी तैयारी कर सकें और सभी प्रश्नों का जल्दी से रिवीजन आप करके जाना है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। तो हमारा पहला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो हमारा पहला सही विकल्प है रस खान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो ये आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक यहाँ पर प्रश्न जो है वो 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो पहला है ब्रजभूमि में, अयोध्या में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं कौन, रस खान। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है ग्राम श्री कविता के रचनाकार हैं। तो कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, राजेश जोशी, सुमित्रानंदन पंत और केदारनाथ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका राइट आंसर है सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद में चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं तीसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं। छंद, शब्द शक्ति, अलंकार, काव्य गुण। तो हमने छंद को लेकर अभी वीडियो अपलोड की है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लेना। उसमें हमने एक एक स्पष्ट बताया है कि छंद क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं, पूरी चीजें छंद के बारे में हमने डिटेल में समझाई है। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें छंद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कवाला रहेगा। इसके बाद में है अगला प्रश्न वो है, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है। ऐसा कौन सा जानवर है, बैल, कुत्ता, गाय, गधा। इन 4 जानवरों में से ऐसा कौन सा जानवर है जिसको कभी क्रोध नहीं आता। तो इसका राइट आंसर होगा गधा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5वां, माता पिता में समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इसका राइट आंसर है वो है द्वंद्व समास, खवाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो द्वंद्व समास यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं लिखा है, तो इसको आपको इग्नोर करना है, द्वंद्व समास होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां वाला, मृत्यु की तरल दूत कौन था। तो मृत्यु का जो तरल दूत कौन था, जोर की आंधी। इसके बाद में अगले जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, प्रचंड ताप, तेज गति से आता बाढ़ का पानी या फिर गहरा तालाब। यहाँ पर इसका राइट आंसर है तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी था। इसके बाद में देख लेते हैं अगला प्रश्न वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो रिक्त स्थान है ये भी आपको 6 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है, पहला जो रिक्त स्थान है वो है आय बड़े वन ठन के सवर के। तो यहाँ पर कौन की बात हो रही है, यहाँ पर मेघ की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसमें क्या भराएगा, मेघ यानी बादल होते हैं, तो मेघ यहाँ पर इसमें आपको भरना है। इसके बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेघ आपको भरना है कुछ इस प्रकार से, मेघ आए बड़े वन ठन के सवर के। इसके बाद में महाकाव्य में जीवन का कैसा चित्रण होता है, समग्र चित्रण, यानी कि समग्र जीवन का चित्रण होता है, इसमें आपको समग्र कर देना है, समग्र आपको भर देना है। इसके बाद में छंद के प्रकार होते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, छंद के प्रकार कितने होते हैं। इसके बाद में इसमें क्या भराएगा, इसके बाद में है जूता से हमेशा कीमती रहा है, क्या रहा है, जूता से हमेशा कीमती, टोपी। तो यहाँ पर इसमें आपको भरना है टोपी, इसमें आपको भर देना है, जूता टोपी से हमेशा कीमती रहा है। इसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, 3। तो इसमें आपको क्या भरना है, 3 आपको भर देना है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में मेरे संग की औरतें की लेखिका है, तो कौन है, मृदुला गर्ग। इसमें आपको भरना है, क्या भरना है, मृदुला, यहाँ पर मैं लिख देता हूं मृदुला गर्ग, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेना है। इसके बाद में आगे है प्रश्न क्रमांक 3, ये है आपकी सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियों के आंसर हमने आपके लिए सभी आंसर आपके लिए लिख कर रखें, तो वो आपको लास्ट में देने वाले हैं, जिससे कि आप कम समय में जल्दी से तैयारी करें। लेकिन इससे पहले हम एक शब्द के आंसर भी आपको बताएंगे, सभी आंसर लिख के रखें, और हम पहले सत्य और असत्य के आंसर देख लेते हैं, इसके बाद में हम ये सभी प्रश्न आपको बता देंगे। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि ने अनेक प्रयोग किए हैं। तो ये सत्य और असत्य है, तो इनमें आपको सत्य और असत्य चुनकर लिखना है। तो ये पहला वाला है, ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा।
और दोहा मात्रिक छंद है, ये भी सत्य है क्योंकि दोहा जो है वो मात्रिक छंद है। हीरा और मोती गया के बैल थे, तो ये भी सत्य, गया के बैल थे। ही मात्र भर निपात शब्द है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा था, ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में राम स्वरूप की बेटी का नाम उमा था, तो ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से इसमें जो है सत्य सत्य में सभी सत्य दिए हुए हैं, तो आपको सभी सत्य करना है। इसके बाद में जो आगे के कौन कौन से प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न आपको जल्दी से रिवीजन करके जाना है। ये सभी प्रश्न आपको रिवीजन करके जाना है। तो आपको ये सभी प्रश्न कहाँ पर मिलेंगे और कैसे देखना है, कैसे आपको एक शब्द के आंसर देखना है, कैसे आपको ये सही जोड़ियों के आंसर देखना है, साथ में आगे के जो सभी प्रश्न है, निबंध वगैरह, ये सारी चीजें आपको कैसे देखना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये सभी प्रश्न आपको कहाँ पर मिलेंगे। पहले आपको यहाँ पर गूगल पर आना और आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है स्टडी ग्रो। जैसे ही आप स्टडी ग्रो सर्च कर लोगे तो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, इस वेबसाइट को आपको डाउनलोड, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आ जाओगे तो इसको आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको क्लास 9th हिंदी अर्धवार्षिक पेपर के संबंध में आपको आर्टिकल ढूंढना है। तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें आर्टिकल मिल चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है क्लास 9th हिंदी अर्धवार्षिक पेपर। तो इस आर्टिकल पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, नीचे आपको मिल जाएगा, क्योंकि आर्टिकल जो है अपडेट होते रहते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में ये जो आर्टिकल है वो पूरा ओपन हो जाएगा। इस आर्टिकल में आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं और सभी की तैयारी आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर हिंदी पेपर के लिए कितने सेट देखने को मिलेंगे, 3 सेट देखने को मिलेंगे, A, B, C। इन तीनों सेटों की अगर आपने तैयारी कर ली तो आप अपने हिंदी के अर्धवार्षिक पेपर में सबसे अधिक नंबर लेकर आ सकते हो। अपने स्कूल में आप टॉप कर सकते हो, क्योंकि आपका लगभग 70% से लेकर 90% तक आपका इन तीनों सेटों के अंदर से आसानी से फंसने ही वाला है। तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं।